नमस्कार, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में हम मौजूद हैं और यहाँ से महाकुंभ की हर भव्यता की तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो महाकुंभ में रोजाना स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। करोड़ों श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी यहाँ लगा चुके हैं। यहाँ रंग बिखरे पड़े हैं आस्था के और अनूठा संगम यहाँ हो रहा है आध्यात्म का। आपको दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक से एक जो बाबा है वो यहाँ पर काफी चर्चा में है। उन्हीं में से एक है आईआईटीएन बाबा, जो कि आईआईटी बॉम्बे से वो पढ़े हैं, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। कई बड़ी कंपनियों में उन्होंने काम किया, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर बाबा बन गए। जी हाँ, आईआईटी बाबा नाम से मशहूर अभय, जिनका परिवार अब काफी ज्यादा परेशान है। उनके जो पिता हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कब उनका बेटा घर लौटकर वापस आएगा। लेकिन जिस श्रद्धा के साथ ये आईआईटी बाबा आध्यात्म के रास्ते पर चले हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि दुनियादारी सब कुछ छोड़ करके अब वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मोह माया को त्यागना और उस मोह माया के बीच में रहने में अंतर है। तुम उसको त्याग के भी उसके बीच में रह सकते हो, तो तुम उसका भी फर्ज पूरा कर सकते हो। बट लोग चाहते हैं कि तुम अटैचमेंट में रहो, तुम उनसे अटैच रहो लेकिन वो जरूरी नहीं है ना। जिस शख्स को आप मस्ती में झूमते देख रहे हैं, नाचते देख रहे हैं, वो आईआईटी से अध्यात्म के सफर को पाने की खुशी है। ये जिंदगी के उस सच को दिखाने वाली तस्वीर है जिसके पीछे कोई इंसान पूरी जिंदगी घूमता रहता है। नाम अभय सिंह, पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे, पहचान आईआईटीएन बाबा, जो इन्हें इंजीनियर बाबा कहते हैं। अभी तक आपने बाबा के कई इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो ये बताते नजर आते हैं कि आखिर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता क्यों चुना। बाबा को मस्ती में झूमते गाते और नाचते देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आईआईटीएन बाबा को इस परम सुख की तलाश थी जो इन्हें अध्यात्म के पथ पर मिली है। अभय सिंह बॉम्बे आईआईटी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं। दिल्ली और कनाडा में नामचीन कंपनी में काम कर चुके हैं, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी बन गए और ये सब इतना तेजी से हुआ कि उनके परिवार तक को भनक नहीं लगी। जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हो तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ, कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया। उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। घर में उनकी पत्नी है, एक ही बेटा है, लेकिन उस बेटे ने भी वैराग्य ले लिया है। अब करण ग्रेवाल चाहते हैं कि उनका बेटा वापस लौट आए, लेकिन ये आसान नजर नहीं आता। टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे से न केवल मिलने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसे मनाने की कोशिश भी करेंगे ताकि वो घर वापस लौट आए। माँ के लिए तो वो कलेजे का टुकड़ा बेटा होता है। तो सर, ऐसे में किस तरीके से माता जी मैनेज कर रही हैं? क्या उनके तो ज्यादा वो आत्मा वो तड़प रही होगी बेटे से मिलने के लिए, जानने के लिए, तो उनको आप किस तरीके, सर आपके ऊपर है कि बेटे को भी आपको मना के वापस लाना है, घर पे जो है माता को भी मैनेज करना है, तो किस तरीके से सर आप किस तरह उसका निर्वहन करते हैं? तो वो तो मिसिज तो वो जाने भाई कैसे मैनेज कर रही है। मैं तो आपके सामने बैठे ही हूँ और बातें बता रहा हूँ। समझाना पड़ता होगा आपको इधर भी और उधर भी? चलो, ये तो चलता रहता है रूटीन में। चाहते हैं कि वापस आ जाए वो घर? हाँ, कौन नहीं चाहेगा माँ बाप। मैं और भी नहीं चाहे, और भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सन्यासी बने या घर को त्याग करे और कुछ। क्या महाकुंभ में जाएंगे आप उनसे मिलने? ऐसी कोई योजना बन रही है? महाकुंभ में तो मैंने प्रोपोजल तो रखी थी, परंतु उन्होंने ये कहा कि भाई आप तो भीड़ भड़ाका ऐसा है कि उसे मिलने नहीं देंगे आप। इंजीनियर बाबा के तौर पर अभय सिंह महाकुंभ में काफी फेमस हैं। वो जूना अखाड़े से जुड़े हैं, खुद को अध्यात्म का शिष्य बताते हैं और महाकुंभ में जूना अखाड़ा में ही घूनी रमाए हुए हैं। अभय सिंह का कहना है कि वो
कभी किसी ने टोका या फिर परिवार के लोगों ने मना किया कि हमने आपको इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया और अब आप बाबा बनने चल दिए हैं? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप ये बार इसी चीज में क्यों जा रहे हो? क्योंकि यही वाली चीज की वजह से मेरे घर वालों से वो होता था, वो यही बोलते थे। जैसे मैं घर में बैठ के ध्यान करता था, तू तो बाबा बन जाएगा, किसी उसमें बैठ जाएगा। मैं कहा भाई मैं तो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज है क्या। आमतौर पर लोग 60 साल के बाद गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं, लेकिन अभय सिंह ने तो उस उम्र में और उस वक्त वैराग्य धारण कर लिया जब लोग भोग विलासिता में डूबे रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा IIT से पढ़ाई करे, विदेश में जाकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में नौकरी करे, लेकिन जब अभय सिंह को ये सब मिला तो उन्होंने इसका त्याग कर दिया और ऐसे सुख की तलाश में जुटे हैं जो उन्हें अध्यात्म और वैराग्य के पथ पर मिल रहा है। विष्णुहर शीशे द्वारा कल्पे कलजुहे क्रमजम रजमूदी से वर्तकंडे वर्तवस्य मुसम्मसरे महामंगल मासे मासाना मासोत्वे माघ मकर मासे सुबह कृष्ण बच्चे दिन शुक्रवार से अपना नाम गोत्र का विचार करना, मुख नाम गोत्र, गंगा स्नान, ध्यान, पूजा पाठ यथाशक्ति तथा भक्ति। प्रयागराज क्षेत्र भारद्वाज गोत्राय रामोपाध्याय सर्वे ब्रह्मणाय कृष्णार्पणमस्तु। तो ऐसे ही मंत्रोच्चार गंगा किनारे हर दिन सुनाई देते हैं यहाँ महाकुंभ में, और महाकुंभ में संतों के भी अलग अलग रंग हर रोज दिखाई देते हैं। अलग अलग हठयोगी यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसे ही एक हठयोगी से आज हम आपको मिलवाएंगे। ये जो बाबा हैं, ये इन्होंने अपनी जटाओं पर पिछले कई सालों से एक कबूतर को पनाह दे रखी है और हमेशा ये कबूतर उनके साथ रहते हैं, उनकी जटाओं पर रहते हैं और यहाँ तक कि कई कुंभ में स्नान भी ये कबूतर इन बाबा के साथ कर चुके हैं। महाकुंभ से आई तस्वीरें किसी को भी अचंभित कर सकती हैं। कोई संत सन्यासी हठयोग कर रहे हैं, कोई तपयोग से सिद्धि पाना चाहते हैं। साधना की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बाबा के सिर पर कबूतर हर समय दिखाई पड़ता है। यूं लगता है जैसे जटाओं के बीच उसने घोंसला बना रखा हो। दावा है कि बीते 9 साल से कबूतर उनके साथ साए की तरह रहता है। ये जो आपकी वीडियोज है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सो शिव है, जीव की माया है, बस जीव सो शिव है, सेवा है, सब शिव ही है। जहाँ देखे वहाँ शिव की माया ही है, शिव के अलावा और कोई खेल नहीं है। ये दिनचर्या में शुमार रहता है कि मतलब आपके ही साथ ये कबूतर रहता है? हमारे साथ ही रहता है। दिनचर्या इसकी 24 कला यही है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब काम साथ में। एक बच्चे को कैसे रखते हैं वैसे रखना पड़ता है इसको, बच्चे की तरह ही है। कबूतर वाले बाबा के नाम से मशहूर हरिपुरी महाराज नागा सन्यासी हैं। वो मूल रूप से मेवाड़ के रहने वाले हैं और जूना अखाड़े से संबंधित हैं। खास बात यह है कि जब पिछले दिनों अमृत स्नान हुआ तो हरिपुरी महाराज के साथ उनके कबूतर ने भी स्नान किया। बाबा के साथ ये कबूतर अब तक 3 कुंभ कर चुका है। ये सिलसिला 10वां साल चल रहा है। अच्छा। जहाँ जाते हैं आपके साथ? जहाँ जाते पूरा भारत का भ्रमण कर लिया तो ही साथ में ही रहता है, यही है। तो कुंभ में भी आप गए होंगे, अर्ध कुंभ में भी यहाँ आप आए होंगे, तो उसके बारे में जरा बताइए। कहीं पता हूँ कुंभ के बारे में क्या। 9 साल से जब कुंभ में जाते हैं तो भी ये साथ? हाँ, कुंभ में साथ में रहता है। 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका, अर्ध कुंभ में भी था और अभी महाकुंभ में भी है ये। और वापस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था। और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। अच्छा, अमृत स्नान भी? हाँ, अमृत स्नान किया इसने। महाकुंभ में आस्था, अध्यात्म और सनातन के संगम के साथ साथ कई हैरान करने वाले बाबाओं का भी संगम हुआ है। जो खबर इसी से जुड़ी हुई है वो भी आपको बताते हैं। सैफ अली खान को सेहत को लेकर जहां अच्छी खबर है, वहीं दूसरी तरफ जो सैफ पर हमला करने वाला है वो पुलिस के रडार पर है। जी हाँ, इन सब के बीच वीवीआईपी की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल भी मुंबई पुलिस पर खड़े हुए हैं। पूरे घटनाक्रम का अब तक का जो भी अपडेट है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सैफ अली खान, इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। सैफ अली खान was admitted today morning around 3 a.m.
with alleged history of assault by some unknown person. माया नगरी में बीते कई दिनों से सितारों के सितारे सैफ अली खान पर हमला हुआ। हमलावर 12 मंजिल मकान से फरार हो गया। अब पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की तफ्तीश में जुटी है, जिनके सामने सवाल कई हैं। सवाल नंबर 1, क्या सैफ की नौकरानी ने हमलावर की एंट्री कराई? सवाल नंबर 2, हमले के वक्त सैफ का बाकी स्टाफ कहां था? सवाल नंबर 3, सैफ अली खान पर हमले का मकसद चोरी या कुछ और? सवाल नंबर 4, सैफ के घर हमलावर घुसा, किसी को भनक तक कैसे नहीं हुई? सवाल नंबर 5, हमलावर किस तरह से अंदर आया और फिर किस रास्ते से बाहर गया? सवाल नंबर 6, हमलावर को सैफ के बंगले की पूरी जानकारी कैसे मिली? यूं तो हर रात की तरह 15 जनवरी की रात थी। सैफ अली खान अपने घर में सो रहे थे। करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा, सोनम कपूर और रिया कपूर के साथ गर्ल्स नाइट आउट पार्टी कर रही थी। स्टाफ घर में थे और रात तकरीबन 1 बजे सैफ अली खान के खिलाफ एक साजिश आकार ले रही थी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश में महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिव हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। हमलावर की तलाश में क्राइम ब्रांच की 7 टीम। एक टीम को सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जिम्मेदारी। मुंबई के अलग अलग इलाकों के लिए 3 टीमें। क्राइम ब्रांच की एक टीम को मुंबई के बाहर भेजा। क्राइम ब्रांच के अलावा मुंबई पुलिस भी अलग से जांच चला रही है। हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान को इनफैक्ट लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है एंड इसमें जो आरोपी है उनको ढूंढने काम शुरू है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तमाम सवालों और पुलिस की जांच के बीच सैफ अली खान के छोटे बेटे जहांगीर की केयर टेकर एलियामा फिलिप का पुलिस को दिया बयान भी अहम है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सैफ का परिवार बिल्डिंग की 11वीं 12वीं मंजिल पर रहता है। 16 जनवरी की रात 2 बजे एक आवाज सुनाई दी। बाथरूम का दरवाजा खुला था और लाइट जली हुई थी। बाथरूम के दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा हुआ था। शख्स ने टोपी पहनी थी। बाएं हाथ में लकड़ी का सामान था। शख्स के दाएं हाथ में एक लंबी पतली हेक्सा ब्लेड थी। धक्का मुक्की के दौरान उसने ब्लेड मारने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान पूछताछ में उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। हंगामे और चीख सुनकर सैफ करीना बाहर निकल आए। सैफ ने शख्स से पूछताछ की तो उसने हमला कर दिया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सैफ के छोटे बेटे जहांगीर की केयरटेकर लीमा ने सबसे पहले अटैकर को देखा। वो चिल्लाई और इसके बाद घर के दूसरे लोग जाग गए। सैफ अली खान दौड़े दौड़े आए और अटैकर के साथ हाथापाई करने लगे। इसी दौरान सैफ अली खान को हमलावर ने लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमले के बाद करीना कपूर ने सबसे पहला फोन बड़े बेटे इब्राहिम खान को किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम की सैफ अली खान को ऑटो से लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. सैफ अली खान की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इस गौर शख्स को सरेआम गोली मार दी जाती है। ऐसे में छोटे नवाब पर घर में घुसकर जानलेवा हमले से मुंबई एक बार फिर सन्न है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं। बात महाकुंभ की हम करते हैं, जहां पर प्रयागराज में सनातन का इस वक्त सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और बड़ों से लेकर बुजुर्ग से लेकर संत से लेकर महिलाओं से लेकर पुरुष तक हर कोई योगी सरकार की यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए तारीफ कर रहा है। और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें रोजाना यहाँ से सामने भी आ रही हैं। यहाँ पर ऐसे पंडाल भी लगे हैं जो भारत और सनातन धर्म की गौरव गाथा को बयां करते हैं। आप भी देखिए। रामनगरी में सनातन का महापर्व। महाकुंभ में आत्मनिर्भरता का संदेश। तेजस पंडाल आकर्षण का एपिसेंटर।
13 जनवरी से सनातन का जो सबसे बड़ा महापर्व शुरू हुआ है, तब से महाकुंभ का धाम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सनातनियों के लिए धर्म का केंद्र बन गया है। रामनगरी में एक तरफ भांति भांति के बाबा रंग जमा रहे हैं, तो वहीं विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ के रंग में रमे हुए हैं। उनके मुखों से सनातन के भजन गाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज से सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संदेश भी दिया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में तेजस पंडाल प्रयागराज में भक्तों का ध्यान खींचने वाला एक विशेष आकर्षण बनकर उभरा है। पंडाल का उद्देश्य भारत की प्रगति और ताकत का प्रदर्शन करना है। इस पंडाल का निर्माण करने वाले महंत ब्रिजभूषण दास जी महाराज का इसके पीछे खास मकसद है। उन्होंने इसके जरिए दुनिया भर को संदेश दिया है कि आज का भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इस डिजाइन के पीछे का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है ताकि वो भारत को सामरिक रूप से काफी मजबूत बना सके। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस पंडाल के साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी यादों को संजो रही हैं, जिससे इस धार्मिक उत्सव की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तेजस पंडाल न केवल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और विकास की कहानी भी कहता है। इससे पहले महाकुंभ के चौथे दिन त्रिवेणी संगम में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। और कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए व्हील चेयर पर भी आ रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो वहाँ संगम तट पर स्नान करने के लिए। आप व्हील चेयर पर आए हैं, कहाँ से आए हैं अंकल? मैं तो नोएडा से आया हूँ। नोएडा से स्नान करने आए हैं जी। अरे वाह, हो गया स्नान अच्छे से? जी हाँ। कुछ भजन सुना दीजिए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ तोहरा देते काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ तोहरा देते काहे गारी, बता द बबुआ। अच्छा बताइए, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पर? दिक्कत नहीं हुई, मैं तो पैर से लाचार हुए एकदम, और मेरी उम्र 80 वर्ष हुई है जी। और ये आपके परिवार के लोग, आप लोग सब लेकर के आए उतनी दूर से? आप ये नोएडा से लेकर आए हैं और मैं पटना से अपने बेटा और माँ को लेकर के आई हूँ, और हम लोग सब एक जगह। बड़े बुजुर्गों को स्नान कराने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। हाँ, बहुत। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। अच्छी व्यवस्था हम पहली बार मैंने देखा है कि किसी जगह इतने मतलब मास लेवल पे व्यवस्था का बोल रहा था, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिखा। सरकार के द्वारा किया गया व्यवस्था, टॉयलेट का हो, चाहे गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था हो, चाहे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था हो, पहली बार इतना मास लेवल पर। छोटे बच्चों से लेकर के 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उन तक के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी सरकार द्वारा की गई है कि हर कोई खुश है। और चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 3 दिनों तक वो हिंदू बचाओ अभियान चलाने वाले हैं। इस अभियान के तहत धीरेन्द्र शास्त्री क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता दें। हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान कथा के जरिए हिंदुओं को जगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। महाकुंभ को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान सामने आया। को लेकर लोग यहाँ इतने ज्यादा भक्ति में हैं और इतना ज्यादा भक्ति में डूबे हुए कि उन्हें इस क्षण का एहसास नहीं होता। लेकिन लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का दौरा किया है। जी हाँ, वहाँ पर लोगों से बातचीत उन्होंने की। जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं सरकार द्वारा, वो लोगों को मदद मिल पा रही है कि नहीं, उन सब का खाने पीने से लेकर के हर चीज का ध्यान रखा। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। मैदान का इलाका रैन बसेरा है और यहाँ पर सीएम योगी जो है वो पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से शेल्टर्स होम में जो रैन बसेरे हैं उसमें जो लोग इस सर्दी के मौसम में रहते हैं, उनकी व्यवस्था किस तरीके से है वो जानने के लिए जो है सीएम जो है लगातार रैन बसेरों में जा रहे हैं। पहले ये सबसे पहले जो है
चारबाग के पास जो मिल रोड है वहां के रैन बसेरे में गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये शेल्टर रूम जो है वहां पर पहुंचे हुए सीएम योगी। और ये देखिए किस तरीके से रैन बसेरों के हालात जानने के लिए अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। ये हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं इन रैन बसेरों में हैं, और उसको जानने के लिए ही सीएम योगी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी जो है खुद अंदर जाकर उसके हालात को देखेंगे, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है नगर निगम की तरफ से। ये शेल्टर्स होम जो है उत्तर प्रदेश तो कुंभ के ये खूबसूरत रंग